अच्छा, औरत ना एक वक्त में माँ, बहन, बेटी, बीवी, एक मुकम्मल जिम्मेदारी जो है ना वो निभा रही होती है। तमाम जिम्मेदारियां ना हम अपनी जिंदगी में निभा रही होती हैं और हमारी यही आदतें होती हैं जो हमें कंट्रोल करने लग जाती हैं। जिस पर्सन को हम देखते हैं ना कि ये ऐसा है, ये ऐसा क्यों हमें लग रहा है, तो उसकी आदतों की वजह से ना वो हमें वैसा नजर आ रहा होता है। और जिस तरह के इंसान की आदतें होती है ना वो वैसा ही बर्ताव करता है और उसकी जिंदगी पे ना इन आदतों का बहुत गहरा असर पड़ता है। तो ऐसी कौन सी आदतें हैं जो खवातीन को अपनानी चाहिए और उनको अपना कर ना अपनी जिंदगी को बदल सकती हैं? सो आज के इस व्लॉग में ना मैं कुछ ऐसी हैबिट्स आपके साथ शेयर करूंगी ना जो खवातीन को हर हाल में अपनानी चाहिए। ये आदतें खवातीन को ना सिर्फ बाख्तियार बनाती हैं बल्कि यकीन करें आपको बावकार पुरअमन जिंदगी की तरफ भी लेकर जाती हैं। आजकल के मॉडर्न दौर में ना इतने तरक्की याफ्ता दौर में जहाँ औरत ने ना एजुकेशन, मुलाजमत, कारोबार, घरेलू जिम्मेदारियां हर चीज में ना खुद को मनवाया है। आज इस तरह का दौर आ गया ना कि कोई औरत किसी मर्द से पीछे नहीं रहती, वो शाना बिशाना उनके साथ काम करती है और हर टैलेंट ना हम औरतों में भी है। आज के इस व्लॉग में ना मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसी 8 आदतें ना जो आपकी जिंदगी को 100% जो है वो बदल के रख देंगी। आपका ताल्लुक किसी भी फील्ड से है ना तो ये 8 आदतें ना आपने जरूर अपनानी है। वीडियो के ना सभी पॉइंट्स को बड़े गौर से सुनिएगा। तो ये सारी बातें आपसे शेयर करने से पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हसन मिरान मामा के चैनल पे आप तमाम देखने वालों को बहुत बहुत वेलकम है। और इसके साथ में आप सबका बेइंतहा शुक्रिया अदा करती हूँ जो लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, प्यारा सा कमेंट करते हैं। आप सबका बेइंतहा शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अच्छा, यहाँ पे जो व्लॉग है ना वो स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह से। और नाश्ता मैं यहाँ पे बना रही थी, अंडे और पराठे जो है, हाफ फ्राई एग बनाऊंगी, साथ पराठे बनाऊंगी, साथ चाय बनाऊंगी। तो मैंने कहा साथ ही साथ ना मैं आप सबके साथ वो 8 आदतें शेयर करती हूँ जिनको आपने जरूर अपनी लाइफ में अपनाना है। अगर आप अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं, अपनी जिंदगी में इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, तो ये आदतें ना आपको अपनानी ही होंगी। इसमें सबसे पहली जो हैबिट है ना वो है टेक इनिशिएटिव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपने क्या करना है जी, आपने ना पहल भी करनी है और अपनी जिम्मेदारियों को बड़े अच्छे तरीके से जो है निभाना भी है। कई लोगों की जिंदगी का ना ये दस्तूर होता है, वो ये सोचते हैं कि जिंदगी मेरी और जिम्मेदारी किसी और की। मेरी जिंदगी में सब कुछ जो भी अच्छा है ना परफेक्ट है और अच्छा होना चाहिए और जरूर होना चाहिए ना, लेकिन इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है और ना ही मैं पहल करूंगी, ना ही जिम्मेदारी लूंगी। कोई और मेरे लिए सब कुछ करता रहे, मेरे सब काम होते रहे। इस तरह करने से ना जिंदगियां नहीं चलती। आपको अपने हिस्से के काम, अपने हिस्से की जिम्मेदारियां आपने खुद ही करनी है। जिंदगी ना किसी को भी हाथ पकड़कर चलना नहीं सिखाती। आपको गिर कर, ठोकरें खाकर खुद ही संभलना पड़ता है। कभी भी ना किसी चीज के लिए भी ना आपको किसी पे फुली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए और ना ही आप रह सकते हैं। आपको अपने हिस्से का कदम खुद उठाना है, जिम्मेदारी अपनी खुद उठानी है। जिन लोगों ने ना जिम्मेदारी उठाने की, जिनमें काबिलियत होती है ना, जो अपनी जिम्मेदारी को खुद उठाना जानते हैं, उनमें ये आदत होती है, तो यकीन करें वो बड़े हैप्पी पीपल होते हैं। उनको कोई परेशानी नहीं होती, कोई जिंदगी की टेंशन नहीं होती। वो जिंदगी में ना आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। सारी परेशानियां उनकी आहिस्ता आहिस्ता दूर होती चली जाती हैं क्योंकि उनको खुद पे भरोसा होता है। उनको पता होता है कि हमने अपनी जिम्मेदारी ना खुद उठाई है। जब आपको भी जिम्मेदारियां निभाना आता होगा ना तो आपको डेफिनेटली आपको एक कामयाब और खुशहाल जिंदगी गुजारने से ना कोई नहीं रोक सकता। आपने आज से इस हैबिट को अपने अंदर डेवलप करना है कि आपने ना अपनी जिम्मेदारियां खुद उठानी है और साथ ही साथ आपने पहल करनी है। ये नहीं कि मेरे काम कोई और करता रहे, मेरी जिम्मेदारियां कोई और उठाता रहे। खुद को इस काबिल बनाएं कि आप अपनी जिम्मेदारियां खुद उठा सकें। सेकंड नंबर पे जो हैबिट आ जाती है ना वो है कि नो योर वैल्यूज। आपने ना अपनी वैल्यूज को जानना है। हर औरत, हर इंसान को ना अपनी वैल्यूज का पता होना चाहिए। हर इंसान ना जिंदगी में अलग अलग चीजों को वैल्यू करता है। किसी को ना पैसे की बड़ी वैल्यू होती है किसी की नजर में, कोई ना अपनी इज्जत को बड़ी वैल्यू दे रहा होता है। कोई इंसान जो है वो अपनी हेल्थ को लेकर बड़ा कॉन्शियस होता है। किसी इंसान को अपना करियर बनाने में बड़ी उसको वैल्यू होती है कि मैं बस अपना करियर बना लूं किसी ना किसी तरह। किसी के लिए कोई रिश्ता बड़ा वैल्यू रखता है। तो बस जिसको जिस चीज की चाह होती है ना वो इंसान ना उसी के पीछे भागता है और जब उसके पीछे भागता है ना तो वो चीज उसको मिलके ही रहती है। जब आप किसी भी काम को वैल्यू करते हैं ना, ये सोच लेती हैं कि मुझे ये काम करना ही करना है, हर हाल में मुझे करना है, तो आपको ना अपनी वैल्यू क्लियर होने लग जाती है और आप जान लेते हैं कि मैंने कौन सा काम करना है और मैंने बस ये करना है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, मैंने ये काम करना है ना तो बस करना है। तो आप उसमें ना अपनी एफर्ट पूरी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी भी काम को दिल से करने की जो आदत है ना ये आपको खुशहाल और कामयाब बनाती है। साथ ही साथ ना आपका जो माइंड जब क्लियर होता है ना तो आप खुद बहुत इंटेलिजेंट भी हो जाते हैं। आपको हर चीज की समझ आ रही होती है किस तरह जो है ना मैंने अपनी चीजों को लेके चलना है।
तो ये भी बहुत अच्छी हैबिट है कि आपने ना अपनी चीज को पहचाना कि आप किस चीज को ज्यादा वैल्यू करते हैं और किस चीज की आपकी जिंदगी में ना ज्यादा वैल्यू है। अच्छा, तीसरी जो हैबिट है ना वो ये है कि आपने ना हकीकत को कबूल करना है, एक्सेप्ट योर रियलिटी। कोई भी हकीकत आपकी जिंदगी में हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई प्यारा, खुदा ना खास्ता अल्लाह को प्यारा हो गया है, या आपको फाइनेंशियली लॉस हो रहा है, कोई भी ऐसी हकीकत जिसको हम में से अक्सर लोग ना पसे पर्दा डाल देते हैं और हम लोग ना उस रियलिटी को मान ही नहीं रहे होते, हर वक्त उसी में बस बैठे रहते हैं, अफसोस करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, सोच सोच के खुद को निढाल कर रहे होते हैं और हकीकत से मुंह मोड़ते रहते हैं। और यकीन करें, ऐसा करने से ना सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, इससे और कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी की हकीकत को ना जितनी जल्दी हम तस्लीम कर लेते हैं ना, हमारे लिए उतना ही अच्छा है। यकीन करें, ये हकीकत एक ऐसी रियलिटी, एक ऐसी चीज है ना, इसको कभी भी हम चैलेंज नहीं कर सकते। आप करके देख लेंगे चैलेंज कि मैं जो हकीकत है ना इसको बदल दूंगा, ऐसा नहीं होता। हकीकत का सामना आपको इन द एंड करना ही होता है। वो मिसाल है ना, एक जो हो गया सो हो गया, चीजों की हकीकत को माने और आगे बढ़े। यकीन करें, वही औरतें या वही इंसान जो है ना अपनी जिंदगी में कामयाब रहता है, जिसको ना ये पता होता है कि बस जो हो गया सो हो गया, मैंने देखना इसमें से मैंने निकलना कैसे है या इस काम को मैंने सुधारना कैसे है। जब आप हकीकत को तस्लीम कर लेते हैं तो आपकी जो डिस्टर्बनेस है ना, हर वक्त आपका दिमाग परेशान रहता है, सोचों में आप डूबे रहते हैं, वो सब चीजें भी खत्म हो जाती हैं, आपका माइंड क्लियर होता है, फ्रेश हो जाता है। तो जिन खवातीन में ये आदत होती है ना कि वो रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेती हैं कि हाँ भाई ये हो गया या ये हो गया, बस जो भी है, तो यकीन करें वो कामयाब रहती हैं। और तो सो आपने इस आदत को ना जरूर अपनाना है बगैर देर किए। नंबर 4 हैबिट जो है ना वो ये है कि राइट सक्सेस गोल्स। आपके जो भी गोल्स है ना उनको अपने लिखने की आदत अपनानी है। देखें, सक्सेस का मतलब ना ये बिल्कुल भी नहीं होता, ये हरगिज भी नहीं होता कि आपने सिर्फ पैसा कमाना है या अपना करियर बनाना है, ये बात नहीं है। आपकी जिंदगी के गोल्स ना सिर्फ ये नहीं होते, आपने कुछ अचीव करना है या आपने बहुत ही ज्यादा पैसा कमा लेना है, ऐसा नहीं है। आपकी जिंदगी के गोल्स ये भी हो सकते हैं कि आपने आज सारे दिन में ये काम करने हैं, या आपने मिसाल के तौर पे अगर आप अपना वेट लूज करना चाहती हैं, जिस तरह आजकल बहुत हर तीसरे चौथे बंदे को ये परेशानी है कि मेरा वजन बहुत ज्यादा है, तो आप उसका गोल सेट करें कि मैंने 1 वीक में इतना अपना टारगेट रखा हुआ है, 1 मंथ में इतना रखा हुआ है। इसके अलावा अगर अपने कोई घर के ऐसे काम करें, तो कबर्ड सेट करनी है, कुछ भी करना है, आप अपना गोल बनाएं, जी मैंने ये नेक्स्ट संडे को या जिस तरह भी आपको बेहतर लगता है उस हिसाब से अपना गोल सेट करें। फिर देखें, आपके जो दिमाग में हर वक्त सोचें घूमती रहती है ना, काम की टेंशन बर्डन आपने लिया होता है, बिल्कुल रिलैक्स आप हो जाएंगी। लिखने का ना मकसद सिर्फ यही है कि आपका जो माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है ना, बहुत ही ज्यादा आप थक जाते हैं, आप मेंटली तौर पे बहुत ही ज्यादा ना परेशान हो जाते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रही, इतने ज्यादा काम है, मैं कौन कौन से काम करूं, अक्सर ऐसा हो जाता है। तो ये इस बात से ना लिखने का जो आपकी हैबिट है ना, इससे आपकी यकीन माइंड क्लियर हो जाएगा आपका। बार बार जब अपने माइंड में सोचते रहते हैं ना, ये भी करना है वो भी करना है, तो दिमाग ना हमारा बहुत थक जाता है। इसलिए जिन लोगों को अपने टास्क या गोल्स लिखने की आदत होती है ना, वो कामयाब रहते हैं। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं या आप एक वर्किंग लेडी भी हैं, तो आप ना अपनी मंथली डेली जो भी आपके टास्क हैं ना, उनको लिखना स्टार्ट कर दें। इससे काफी ज्यादा आपकी चीजें मैनेजेबल भी हो जाएंगी और आप रिलैक्स भी रहेंगी। अच्छा, 5वीं हैबिट जो है ना वो बड़ी जबरदस्त हैबिट है और देखने में सुनने में बड़ी बोर सी हैबिट लग रही होती है, वो है रीडिंग की हैबिट। बज़ाहिर ना ये बड़ा बोरिंग लगता है हमें सुनने में, क्या रीडिंग करें, क्या रीडिंग करें, लेकिन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं। एक मिसाल है ना कि जितना पढ़ोगे ना उतना बढ़ोगे। तो यकीन करें, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आपने पढ़ लिया है तो बस जी अब तो हमारी तालीम मुकम्मल हो चुकी है, अब तो हमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस बात को ना अपने जहन से बिल्कुल आप निकाल दें। अच्छा, पढ़ना क्या है, रीडिंग करनी किस चीज की? आपने ये नहीं कि आप नॉवल पढ़ने लग जाएं, अफसाने पढ़ने लग जाएं, अखबारें डाइजेस्ट इस तरह की चीजें पढ़ने लग जाएं, या फजूल की खबरें पढ़ने लग जाएं कि वो फलां के घर फलां डकैती हो गई, चोरी हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये चीजें तो आपको और ज्यादा परेशानी में मुब्तला कर देती है ना। तो आपने करना क्या है और आपने पढ़ना क्या है? आपने ना कोई अच्छी बुक पढ़नी है। जैसे मैंने पिछले बहुत पहले के व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर की थी, मैं जो बुक पढ़ती हूँ ना, वो एक शेख सादी की बुक मेरे पास है। कहेंगे आप कमेंट करेंगे तो मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में ना शेयर भी कर दूंगी वो बुक। और साथ ही साथ मेरे पास एक बुक है, सुनो तुम सितारे हो। ये दोनों बुक्स जो है ना मेरी मोस्ट फेवरेट बुक है, इनको मैं पढ़ती हूँ। इसके साथ साथ ना कससुल अंबिया की बुक है और वो भी मैं बड़े शौक से पढ़ती हूँ। उसमें सारे नबियों के, अंबिया इकराम के ना सारे किस्से उसमें लिखे हुए हैं। तो जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है ना, मैं जरूर चाहे एक पेज पढ़ूं, मैं पढ़ती जरूर हूं, उसे सीखती जरूर हूं। तो यकीन करें, जितना आपका नॉलेज बढ़ता है ना, आप उतने ही ज्यादा ना ग्रेसफुल हो जाते हैं, उतनी ही आपकी जो है ना एक वैल्यू बढ़ती है। तो ये कि बुक्स पढ़ने की जो आदत है ना, ये बहुत ही अच्छी है।
اور اس کا ایک مزہ پتا کیا ہے کہ آپ کے بچے جو آپ کو دیکھتے ہیں نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو بچوں کو آٹومیٹکلی وہ بچوں کو نا وہ ہیبٹ ان کے اندر بھی ڈیولپ ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے، آپ ذہین سے ذہین تر ہوتے جاتے ہیں. تو یہ بہت ہی اچھی ہیبٹ ہے، اس کو بھی ضرور اپنائیے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ نا پازیٹیو سیلف ٹاک، یہ بھی بہت ہی اہم چیز ہے. خود سے پازیٹیو باتیں کرنا. اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی ہوئی؟ یہ بات اس طرح ہوئی، میں آپ کو پوری بات بتاتی ہوں کہ یہ اتنی اچھی عادت ہے نا کہ دیکھیں ہم کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، کوئی بڑا سکسیسفل جا رہا ہے، وہ ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہیں. آج کل بڑے موٹیویشنل اسپیکر جو ہیں وہ یوٹیوب پہ آپ کو نظر آ جاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ. تو ہم ان کو دیکھ دیکھ کے نا بڑا خوش ہو رہے ہوتے ہیں، یا کسی نے اگر اپنی لائف کا گول اچیو کر لیا، ہمیں بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے نا کہ واہ بھائی واہ کیا زبردست کام اس نے کیا ہے. تو یقین کریں وہ ہماری وقتی ایک ہوتی ہے موٹیویشن. لیکن جب ہم اپنے مائنڈ کو بار بار کہتے ہیں نا کہ میں بھی بڑی ایک جو ہے نا، میں بڑی انٹیلیجنٹ ہوں، میں بھی سارا کچھ کر سکتی ہوں، میں بھی بڑی قابل ہوں، ہم خود کے ساتھ پازیٹیو ٹاک جب کرنے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں نا، تو اس سے بڑی موٹیویشن ہمارے لیے کچھ نہیں ہو سکتی. کسی کو دیکھ کے، کسی کو سن کے ہم اتنا موٹیویٹ نہیں ہو سکتے جتنا ہم خود کو خود سمجھ کے، خود سے خود باتیں کر کے موٹیویٹ ہو سکتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ 100% سچی بات ہے کہ ہر انسان کا نا ایک اپنا ہی نا اس کا معیار ہے. ہر انسان کی نا ایک اپنی پہچان ہے، ہر انسان کا ایک اپنا کردار ہے، ہر انسان کی ایک اپنی ویلیو ہے. میری ویلیو جو ہے نا وہ کسی دوسرے کی نہیں ہو سکتی، کسی دوسرے کی جو ویلیو ہے نا وہ میری نہیں ہو سکتی. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے نا کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا ہوا ہے. ہر انسان کی بہت قیمتی ہے، آپ سب بہت قیمتی ہیں. بس یہ ہے کہ ہر کسی کا نظریہ الگ ہے. کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کسی میں ہوتی ہیں، کسی میں نہیں ہوتی، اور اچھی باتیں اپنا کے نا ہم خود کو بھی بہت زیادہ گروم کر سکتے ہیں. تو بس یہ ہے کہ ہمارا نعم البدل کوئی نہیں ہے، ہم خود کے لیے خود ہی کافی ہیں. تو اسی لیے ہم نے اپنے آپ پہ محنت کرنی ہے، اپنے ساتھ پازیٹیو باتیں کرنی ہے، اپنے آپ کو خود اپریشیٹ کرنا ہے، اپنے آپ سے خود پیار کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا، اس کے جو فائدے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. اس سے یہ ہوگا نا کہ آپ کے راستے میں جتنی رکاوٹیں آئیں گی نا وہ خود بخود دور ہو جائیں گی، کیونکہ ایسے لوگ رکاوٹوں سے بالکل نہیں ڈرتے جن کو خود پہ کانفیڈینس ہوتا ہے. آپ کو مینٹل ریلیکسیشن ملے گی، آپ کو باڈی ریلیکسیشن ملے گی، آپ کو کریئر ہے، آپ کا، آپ کی گھریلو لائف ہے، آپ سب آپ کا چل رہے گا، آپ بہت اچھے سے سب کچھ کر سکیں گے. اچھا، ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ نا ایک ساتویں جو بات ہے نا، ساتویں ہیبٹ، وہ بھی بہت ہی ضروری ہے، اور وہ ہے آپ کی فائنینشیل جو ہے نا مینجمنٹ. آپ نے جو ہے نا اپنی مالی منصوبہ بندی کس طریقے سے کرنی ہے، اس کو کس طریقے سے اپنے پلان کرنا ہے. دیکھیں، چاہے آپ ایک ہاؤس وائف ہیں، چاہے آپ ایک ورکنگ لیڈی ہیں، ایک ماں یا ایک بیوی کی جو ہے نا اس کو عادت ہوتی ہے بچت کرنے کی اور اخراجات کا حساب کتاب رکھنے کی. بلکہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو نا دیکھ کے مینج کر کے چلیں. بعض خواتین جو ہوتی ہیں نا گھر کے خرچے بہت اچھے طریقے سے مینج کر رہی ہوتی ہیں، لیکن منتھ کے اینڈ پر ان کے پاس کوئی بچت نہیں ہوتی، بالکل بھی سیونگ انہوں نے نہیں کی ہوتی، اور مہینہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ بالکل ہی غلط عادت ہے. آپ نے نا کچھ رقم ضرور جمع کر کے رکھنی ہے. اور ایک اور بات کہ یہ جو آپ سیونگ کرتی ہیں نا، اس کی جو خبر ہے نا وہ آپ کے علاوہ کسی کو ہونی نہیں چاہیے. جو گھر میں آپ کے نا کسی کو پتا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے نا کتنی سیونگ کی ہے، کیونکہ سیونگ جب آپ کرتی ہیں نا تو یہ آپ کے مشکل وقت میں کام آتی ہے، آپ کے بچوں کے کام آ سکتی ہے، آپ کے اپنے کام آ سکتی ہے، آپ کے ہسبینڈ کے کام آ سکتی ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ کے شوہر کو کوئی کاروبار میں مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، تو آپ ان کی مدد بھی کر سکتی ہیں. اور لاسٹ جو ہیبٹ ہے نا نمبر 8 پہ جو آتی ہے وہ ہے اسپرچویلٹی، روحانیت. یقین کریں اتنا کوئی آپ کو ذہنی اور دلی سکون دیتی ہے نا، تو آپ نے اس کے لیے کرنا کیا ہے، آپ نے اپنی دعا، نماز، قرآن کے ذریعے نا اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جو ہے نا اس کو اسٹرانگ کرنا ہے. بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو راضی کرنے میں لگے رہیں، لوگوں نے کبھی راضی نہیں ہونا. آپ نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے. جس مقصد کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے نا بس اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ لوگوں سے مقابلہ کرنا، لوگوں کا حق کھانا، لوگوں کو حیرانے میں لگے رہنا. اس طرح کی حرکتیں آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی. تو پھر انشاءاللہ آدھے سے زیادہ جو آپ کے مسائل ہیں نا وہ ایسے ہی حل ہو جائیں گے. تو جو اسٹرانگ وومن ہوتی ہیں نا وہ دوسروں پہ فوکس کرنے کے بجائے نا اپنی لائف پہ فوکس کرتی ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے جو ہے نا اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی ہیں، ہر مسئلہ، ہر پریشانی جو ان کی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتی ہیں، ان کے سارے مسائل جو ہے نا آہستہ آہستہ خود بخود حل ہونے لگ جاتے ہیں. یہی تھی جی وہ 8 ہیبٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو ان میں سے کون سی ہیبٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ اچھی لگی ہے اور کس پہ آپ ضرور عمل کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ نا آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں، وہ بھی ان ہیبٹس کو اپنا کے اپنی لائف کو ٹوٹلی چینج کر سکیں. اور ایک اور بات ہے، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا نا فوراً سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، پیارا سا کمنٹ کر دیں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. ملوں گی انشاءاللہ میں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.